वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने जेटेट और झारखंड के रिगार्डिंग कोई भी परीक्षा होता है उसी के रिगार्डिंग में इंपॉर्टेंस झारखंड के एमसीक्यू लेके आऊँ। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, पिछली बार जो आकलन का परीक्षा हुआ था जो कि फ्रेंड झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा करवाया गया था, उसमें झारखंड से संबंधित कुल 10 से 15 क्वेश्चन पूछा गया था। जो कि फ्रेंड्स, मैं जो अभी वीडियो जो प्रोवाइड करने जा रहा हूँ उसमें जो भी मैं डिस्कशन करूंगा उसी से रिगार्डिंग आएगा क्वेश्चन। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग से जरूर इस वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिए। आप लोग का जेटेट में या फिर झारखंड सीजीएल या फिर झारखंड पुलिस या झारखंड का कोई परीक्षा देते हैं तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए बिना वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट करता हूँ। आज का क्वेश्चन पहला ये रहा, झारखंड में पीली मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस जिला में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर ध्यान दीजिएगा तो आप लोग कौन सा मिट्टी बोल रहे हैं, पीली मिट्टी। देखिए, पीला मैं कलर भी डिस्कस किया हूँ। तो इसके लिए एक ट्रिक मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आप लोग इस ट्रिक को याद कीजिए, कभी नहीं भूलेगा। देखिए, अगर आप लोग पीली लिखते हैं तो देखिए, अगर आप लोग पीली लिखते हैं, देखिए पीली मैं लिखा हूँ तो पीली सबसे पहले अगर लिखते हैं तो सबसे पहले कौन सा शब्द को यूज करें, पा अला। तो आप लोग याद करना पड़ेगा पलामू, यानी कि पलामू ऐसा जिला है जो झारखंड में सर्वाधिक पीली मिट्टी के लिए पाई जाती है। क्लियर है? इस टाइप से आपको याद करना पड़ेगा। आई होप आप लोग को कभी ये भूलिएगा नहीं। अब बात करते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। फर्स्ट ऑफ याद कीजिए फ्रेंड्स, झारखंड में सबसे ज़्यादा जो मिट्टी पाई जाती है वह लाल मिट्टी पाई जाती है। झारखंड में सबसे सर्वाधिक मात्रा में जो मिट्टी पाई जाती है वह लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी झारखंड के छोटा नागपुर पठार में पाई जाती है। छोटा नागपुर पठार में पाई जाती है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? वही बात करते हैं फ्रेंड्स काली मिट्टी। तो झारखंड में जो काली मिट्टी पाई जाती है वह झारखंड में काली मिट्टी पाई जाती है वह संथाल परगना अर्थात राजमहल श्रेणी में पाई जाती है। झारखंड में काली मिट्टी राजमहल श्रेणी अर्थात संथाल परगना में पाई जाती है। उसके साथ साथ आप लोग ये भी याद रखिएगा, बलथल मिट्टी भी आप लोग का राजमहल श्रेणी में पाई जाती है। ये आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। और एक मिट्टी पाई जाती है लेटराइट मिट्टी। तो लेटराइट मिट्टी भी क्वेश्चन पूछता है। तो लेटराइट मिट्टी झारखंड के रांची, पलामू एवं संथाल परगना में पाई जाती है। क्लियर है? इस चीज़ को याद रखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन पूछता है झारखंड का मुख्य मिट्टी क्या है तो लाल मिट्टी है। और पीली मिट्टी पलामू में पाई थी। वही बोलता है जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई थी, जलोढ़ मिट्टी साहिबगंज एवं पाकुड़ में मिलते हैं। ये आप लोग को मिट्टी के रिगार्डिंग इतना मैं बता दिया हूँ। क्लियर है? और वही फ्रेंड्स, अगर बोलते हैं विश्व मिट्टी दिवस कब मनाते हैं तो 5 दिसंबर को विश्व मिट्टी दिवस मनाते हैं। और मिट्टी के अध्ययन को बोलते हैं पेडोलॉजी। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सही मिलान करना। तो फ्रेंड्स, आप लोग को सही मिलान करना कौन सा क्षेत्र किसके लिए काफ़ी फेमस है। तो चलिए देखते हैं, नलकूप, नहर, कुआं, तालाब। आइए तो फ्रेंड्स, सबसे पहले याद कीजिए, झारखंड में कृषि के लिए सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का प्रयोग किया था आप लोग को ऑलरेडी पता होगा। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, झारखंड में सर्वाधिक जिस चीज़ का प्रयोग किया था, नहर। तो झारखंड में नहर में सर्वाधिक सिंचाई सिंहभूम क्षेत्र में होता है। तो देखिए, नहर जो होता है सिंहभूम क्षेत्र में होता है, तो ऑलरेडी इसका लगा दिए बी। क्लियर है? फिर नलकूप जो होता है वह लोहरदगा में होता है, मैं ए लगा दिया हूँ। वही बात करते हैं कुआं से। तो कुआं से जो सिंचाई होता है वह गुमला में होता है। और तालाब से जो होता है वह देवघर से होता है। यानी 1 2 3 4 इसका यही असेंडिंग ऑर्डर रहा। क्लियर है? तो होपफुली आप लोग इसे याद कर सकते हैं। क्लियर है? और झारखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर धान की खेती होती है, इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। क्लियर है? चलिए मैं आप लोगों को डिस्कस कर देता हूँ कुछ इसके बारे में, ताकि आप लोगों को कभी दिक्कत ना। देखिए, आप लोग कैसे याद करना। देखिए, अगर आप लोगों को कुआं बोलता है तो कुआं से 29.35% सिंचाई होता है। तो कुआं आप लोग को सबसे पहले कहाँ से ज़्यादा होता है तो याद रखें, का खा गा आप लोग यूज करते हैं, का खा गा। तो देखिए, का खा गा से होता है गुमला, तो कुआं में गुमला लगा सकते हैं। इस टाइप से आप लोग कभी नहीं भूलेगा। बात करते हैं फ्रेंड तालाब का। तो देखिए, ता था दा, तो दा में आता, ता था दा में क्या आता है, देवघर आता है। तो इस टाइप से भी आप लोग याद कर सकते हैं। और नलकूप में देखिए, ना अल्लाह नल आ रहा है तो यहाँ से लोहरदगा आ गया। और नहर स्टाफ से सिंहभूम याद कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये ट्रिक से आप लोग याद कर लीजिए, कभी नहीं भूलिएगा। क्लियर है? और झारखंड की अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार होता है वह कृषि होता है। और झारखंड का जो मुख्य फसल है वह भी धान है। क्लियर है? इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। और झारखंड का जो प्रमुख साधन होता है वह याद रखिएगा, नहर होता है, कुआं, नलकूप आदि होता है। क्लियर है? और सर्वाधिक जो सिंचाई होता है, देखिए अगर क्वेश्चन आता है झारखंड में सर्वाधिक सिंचाई किससे होता है तो फिर से मैं बोल देता हूँ कुआं से होता है, या 29.5% होता है। क्लियर है? और सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, गुमला में होता है। क्लियर है? ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, असत्य की पहचान करना। तो फ्रेंड्स, हम लोग असत्य की पहचान करना देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, दलमा, पूर्वी सिंहभूम, फिर लिख रहा गौतम बुद्ध कोडरमा, बेतला, लातेहार, पालकोट, लोहरदगा। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो पालकोट जो होता है वह लोहरदगा में नहीं होता। पालकोट आप लोग का जो होता है वह पालकोट जो होता है फ्रेंड्स वह गुमला में होता है। कहाँ पे होता है? गुमला में होता है। चलिए मैं इसके रिगार्डिंग में डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, झारखंड के अभ्यारण्य के बारे में याद करा। तो फ्रेंड्स, झारखंड में कुल अभ्यारण्य की संख्या जो है देखिए, अभ्यारण्य की अगर संख्या बोलेगा तो एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है वह बेतला है। ठीक है? और कुल राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 11 है। ये आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा।
झारखंड में कुल राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 11 है, ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा, क्लियर है। अब देखिए मैं आप लोगों को जो बताता हूँ ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल दलमा अभ्यारण्य आपका पूर्वी सिंहभूम में है, वही बात करते हैं गौतम बुद्ध का कोडरमा में है, बेतला आपका लातेहार में है, आप पालकोट में डिस्कस किया था, ये गुमला में, कहाँ पे ये गुमला में है। चलिए एक वीडियो में आप लोग को रिकॉर्डिंग करवाता हूँ जिससे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स आप लोग को मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान रखिएगा, एक मैं ट्रिक दे रहा हूँ, इससे आप लोग याद कर लीजिए। सबसे पहले 1976 में कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना हुआ, इसके लिए मैं बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए ट्रिक याद कीजिए, महात्मा गांधी पीएचडी, देखिए महात्मा गांधी पीएचडी, ये ट्रिक आप लोग याद कर लीजिए, कभी नहीं भूलिए। देखिए M4, देखिए मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। M4 हो गया फ्रेंड्स महुआ ताड़, देखिए महुआ ताड़ अभ्यारण्य जो उसका स्थापना हुआ था 1976 में। जी4 याद रखिए गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, ये भी 1976 में हुआ है। बात करते हैं P4, तो P4 में फ्रेंड्स अभी जस्ट डिस्कस किया था। P4 आपका हो जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए P4 क्या होगा, P4 क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, क्लियर है। वही बात करते हैं, P4 हो गया पलामू अभ्यारण्य, ठीक है। और H4 हो गया हजारीबाग, H4 क्या होगा, हजारीबाग अभ्यारण्य हो गया। और बात करते हैं D4 होता है दलमा अभ्यारण्य, ये सभी 1976 में स्थापना हुआ, क्लियर है। इस टाइप से आप लोग को याद करना पड़ेगा, क्लियर है। चलिए अब मैं डिस्कस कर देता हूँ। इसमें देखिए 1978 में 2 अभ्यारण्य का स्थापना हुआ था, 1978 में 2 अभ्यारण्य का स्थापना हुआ था। इसके लिए भी आप लोग 2 चीज़ याद कर सकते हैं, एक होता है लावा लौंग, तो लावा लौंग ऑलरेडी आप लोग को पता हो फ्रेंड चतरा में है। और एक जो हुआ था जो धनबाद में है, तो फ्रेंड धनबाद में आप लोग को ऑलरेडी पता हो कौन सा अभ्यारण्य है, तो तोपचाची, यानी कि 1978 में आपका लावा लौंग और तोपचाची अभ्यारण्य का स्थापना हुआ था 1978 में, जो कि धनबाद और चतरा में। धनबाद में कौन तोपचाची है, और लावा लौंग कहाँ पे है, ये चतरा में, क्लियर है। वही बात करते हैं फ्रेंड बेतला को मैं डिस्कस कर दिया हूँ, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग को याद करना है, क्लियर है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अब बोले फ्रेंड झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, तो बेतला है। और पहली बार विश्व में बाघ की जो गणना हुआ था वो बेतला नेशनल पार्क में किया गया था, क्लियर है। ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कन्हर परियोजना गढ़वा का संयुक्त उपक्रम राज्य में है, तो फ्रेंड्स कन्हर के बारे में बोल रहा, तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ इसका जो राइट आंसर होगा कन्हर के बारे में बोल रहा ना। कन्हर परियोजना झारखंड का कन्हर परियोजना गढ़वा का संयुक्त उपक्रम राज्य है। तो फ्रेंड उपक्रम राज्य के बोल रहा है गढ़वा के, इसके बारे में, तो फ्रेंड ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो गया, यानी कि छत्तीसगढ़ झारखंड, यानी झारखंड छत्तीसगढ़ में आप लोग कन्हर परियोजना जो कि गढ़वा को टच करता है, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्लियर है। अब चलिए इसके रिगार्डिंग मैं आप लोग को कुछ एक्स्ट्रा बता देता हूँ जो आप लोग के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा, क्लियर है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग याद रखिएगा झारखंड में याद रखिएगा आप लोग को, झारखंड में यानी कि 4, सबसे पहले याद रखिए बिहार और बंगाल, ये दोनों स्टेट टोटल 10-10 जिला को टच करता है, क्लियर है। वही बात करते हैं यूपी केवल एक ही जिला को टच करता है वह गढ़वा को, और छत्तीसगढ़ जो हुआ 3 जिला को टच करता है, और उड़ीसा 4 जिला को टच करता है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के कुल वनों का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा झारखंड में, भारत में कुल वनों का कितना प्रतिशत लगभग झारखंड में मिलता है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा 3.4% होगा, क्या होगा 3.4% होगा, तो राइट आंसर होगा 3.4%, ठीक है। चलिए अब मैं इसके बारे में कुछ डिस्कस करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, आप लोग के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा। देखिएगा झारखंड में कुल वनों का लगभग 3.4% हिस्सा भारत के कुल वनों का लगभग 3.4 हिस्सा झारखंड में मिलता है, क्लियर है। और मैं आप लोगों को ये भी बता रहा हूँ झारखंड के कुल क्षेत्रफलों में वनों का जो प्रतिशत होता है वह 29.76% होता है झारखंड में केवल, ठीक है। और झारखंड में लातेहार जिला में, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लातेहार जिला, इससे आप लोग याद कर लीजिएगा। झारखंड में लातेहार जिला में सर्वाधिक 56% वन क्षेत्र पाया जाता है। और सबसे कम की बात करते हैं तो जामताड़ा, सबसे कम प्रतिशत में अगर बात करते हैं तो जामताड़ा में सबसे कम 1% पाए, जो कि 3.85% पाया जाता है, क्लियर है। और झारखंड का सबसे प्रमुख जो वृक्ष है वह साल वृक्ष है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और साल वृक्ष को पर्णपाती वनों का राजा भी कहते हैं, क्लियर है। इस टाइप से आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स मैं इसमें एक और डिस्कस कर, देखिए कुल वन के बारे में बोल रहा, देखिए अगर यहाँ पे देखिए क्षेत्र, देखिए सबसे पहले अगर आता है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, अगर बोलता है झारखंड में क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा वन क्षेत्रफल क्या है, तो क्षेत्रफल एक होता है प्रतिशत के आधार पर, तो मैं दोनों डिस्कस कर देता हूँ। सर्वाधिक के बारे में बोला, क्षेत्रफल बोले तो पश्चिम सिंहभूम, याद कर लीजिए फ्रेंड्स पश्चिम सिंहभूम, क्लियर है। और वही प्रतिशत में बोलेगा तो लातेहार, क्लियर है, ये दोनों सर्वाधिक के बारे में डिस्कस किया हूँ, क्लियर है। और क्षेत्रफल याद करने के लिए सिंपल अर्थ है पश्चिम सिंहभूम लिखते हैं तो देखिए बहुत बड़ा शब्द आ रहा, और क्षेत्रफल भी बहुत बड़ा होता है, क्लियर है। और दोनों में अगर बोलेगा न्यूनतम क्षेत्रफल और प्रतिशत के आधार पर तो जामताड़ा, इस टाइप से आप लोग याद कर लीजिए, क्लियर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए प्रतिशत के आधार पे मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ भारत के कुल
तसर उत्पादन का 60%, देखिए 60% जो होता है तसर उत्पादन का वो आपका झारखंड में पाया था, ये क्वेश्चन पूछता है। फिर याद रखिएगा कुल 50% जो भाग होता है वह लाह के लिए फेमस होता है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। देश में लाह का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड राज्य में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है जो किस जिला में है? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय झारखंड के रांची जिला में है, झारखंड के रांची जिला में, ये याद रखिएगा, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय झारखंड के रांची जिला में, ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन हमेशा का हमेशा पूछता है। क्लियर है? चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था और इसके रिगार्डिंग। और चलिए मैं धनबाद से रिलेटेड भी बताता हूँ जो आप लोगों को काम आएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल याद करना पड़ेगा धनबाद। तो धनबाद में आप लोगों को पता होगा खनन उद्योग कहाँ पे है? धनबाद में है, ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये। तो झारखंड में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? तो झारखंड में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है वह मूटा में है। कहाँ पे फ्रेंड्स? मूटा में है, जो कि रांची में पड़ता है। फिर से मैं बोलता हूँ, झारखंड में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? मूटा में, जो कि रांची में पड़ता है। क्लियर है? इस टाइप से आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किनन स्टेडियम, देखिए काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये। किनन स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स किस शहर में स्थित है? तो किनन स्टेडियम जो है झारखंड राज्य का, वह जमशेदपुर जिला में स्थित है, जमशेदपुर शहर में स्थित है, ये भी आप लोग याद कर लिए, जमशेदपुर में। किनन स्टेडियम कहाँ पे है? जमशेदपुर में। वही धनबाद की बात करते हैं तो फ्रेंड धनबाद में जो है गोल्फ होता है, कहाँ पे होता है? ये गोल्फ में होता है, ठीक है। अब बोकारो, तो बोकारो जो था वह मोहन कुमार, देखिए मोहन कुमार अगर बोलेगा, देखिए मोहन कुमार आहूजा अगर बोलता है, मोहन कुमार आहूजा अगर बोलता है तो वह मोहन कुमार अगर बोलता है तो वह बोकारो हो गया, ठीक है। और मोहन आहूजा बोले, देखिए आहूजा अगर आप लोग लिखते हैं, देखिए मोहन वाले में कन्फ्यूजन आता है। देखिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ आप लोग के लिए, काफ़ी फ्रूटफुल होगा। अगर फ्रेंड्स आहूजा बोलता है, मोहन आहूजा, अगर आप लोग आहूजा लिखते हैं तो देखिए लास्ट में यहाँ पे क्या जा रहा है? देखिए जा, क्या रहा? जा, तो जा से समाप्त है तो यहाँ पे जा से शुरू है। तो मोहन आहूजा अगर बात बोलेगा तो हो जाएगा जमशेदपुर हो गया, ठीक है। और मोहन कुमार अगर करके बोलता है तो याद रखिए बोकारो हो गया। क्लियर है? इस टाइप से आप लोग इसको याद कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंस है। वही फ्रेंड्स आप लोग को बात करते हैं धनबाद का। धनबाद में एक होता है गोल्फ भी होता है, रेलवे स्टेडियम भी धनबाद में ही है। फिर डिगवाडी भी आपका धनबाद में है, ठीक है। और जमशेदपुर का मैं फिर से डिस्कस कर रहा हूँ, कीनन स्टेडियम हो गया, मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम हो गया। क्लियर है? अब बात करते हैं रांची का। तो रांची में सबसे पहले याद कर लिए आप लोग अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो कि धुरवा में है, ठीक है। फिर जयपाल सिंह स्टेडियम, बिरसा मुंडा स्टेडियम, ये सभी आपका जो आपका रांची में है। क्लियर है? अब बोकारो को मैं अभी जस्ट डिस्कस कर दिया था। बोकारो में याद करिए मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम, रेलवे स्टेडियम, ये सारे आपका बोकारो में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडा जनजाति में तलाक को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफ़ी फ्रूटफुल है, आप लोग के लिए उपयोगी भी है। तो मुंडा जनजाति में तलाक को साकमचारी कहते हैं। क्या बोलते हैं? साकमचारी कहते हैं। तो चलिए इसको मैं बता देता हूँ, मुंडा जनजाति में तलाक को क्या बोलते हैं? साकमचारी कहते हैं। क्लियर है? इसे आप लोग हर हाल में इसको याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब चलिए मुंडा जनजाति के संबंधित में कुछ क्वेश्चन और मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स। मुंडा जनजाति में तलाक को साकमचारी कहते हैं। क्लियर है? वही बात करते हैं मुंडा। तो फ्रेंड्स देखिए मुंडा जो होता है इसमें आप लोग ट्रिक याद करिए, सुमो, SUMO। तो देखिए सबसे पहले झारखंड में सबसे सर्वाधिक जो जनसंख्या पाई जाती है वह संथाल पाए जाते, उसके बाद उरांव पाए जाते, फिर एम फॉर मुंडा, यानी मुंडा जो होता है ना, मुंडा जनजाति झारखंड में थर्ड नंबर पे पाई जाती है। सबसे कम जो जनसंख्या का पाई जाती है वह खोंड जनजाति झारखंड में सबसे कम पाई जाती है। और टोटल जनजाति की जो संख्या वह 33 है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है? जिसमें 8 जनजाति वह 8 जनजाति को बोलते हैं हम लोग आदिम जनजाति। इस टाइप से भी आप लोग इसको याद कर सकते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंस है आप लोगों का। क्लियर है? चलिए और ऑप्शन के अकॉर्डिंग खेलते हैं। देखिए फ्रेंड्स आप लोग को बोला सादर बापला, तो सादर बापला जो होता है वह बिरहोर जनजाति का क्रय विवाह होता है। अगर क्वेश्चन पूछता है बिरहोर जनजाति का, देखिए मैं लिख देता हूँ, बिरहोर जनजाति का क्रय विवाह को क्या बोलते हैं? सादर बापला बोलते हैं। क्लियर है? वही साकमचारी क्या बोलते हैं? मुंडा जनजाति में तलाक को बोलते हैं साकमचारी बोलते हैं। क्लियर है? और फ्रेंड्स एक और इसमें आता है, देखिए आप लोग को इसमें और वैसा कुछ क्वेश्चन तो मुझे नजर नहीं आ रहा है। झंझाइन, तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग को पता है झंझाइन जो होता है गीत होता है। क्या होता है ये? देखिए झंझाइन जो होता है वह आप लोग को जन्म उत्सव पर गाए जाने वाला गीत होता है। झंझाई जो होता है वह जन्म उत्सव पर गाए जाने वाला गीत होता है। इस टाइप से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। क्लियर है? अब बापला, तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे बापला क्या होता है। एक होता है सदाई बापला, तो सदाई बापला को क्या कहते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में सदाई बापला के बारे में लिखिएगा। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये। देखिए आप लोग को विद्रोह के बारे में बताना, कौन असंगत है। तो फ्रेंड्स असंगत के बारे में आप लोग को डिस्कस करना। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए खरवार
विद्रोह। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोगों को पता हो खरवार विद्रोह झारखंड में हुआ था और ये कब हुआ था? 1874 में हुआ था। देखिए मैं डिस्कस कर रहा था खरवार विद्रोह झारखंड में 1874 में हुआ था। क्लियर है? ये याद रखना पड़ेगा। और इसका जो मेन जो नायक था भगीरथ मांझी थे, भगीरथ मांझी थे, जो कि ये सही में हुआ था। और इसका जो प्लेस था वह संथाल परगना हुआ था। वही बात करते हैं चेरो विद्रोह का। तो फ्रेंड चेरो विद्रोह जो किया था, चेरो, तो चेरो विद्रोह जो किया था वह चित्रजीत राय ने किया था। चेरो विद्रोह जो किया था वह शुरू में जो किया था वह चित्रजीत राय ने किया था, जो कि 1770 और 71 के बीच हुआ था। लेकिन एक और जो चेरो विद्रोह हुआ था वह भूखन सिंह किया था, भूखन सिंह, जो कि ये सही है। और ये जो चेरो विद्रोह हुआ था फ्रेंड्स, ये पलामू में हुआ था, ये 1800 के बीच में हुआ था, 1800 के बीच में हुआ था ये चेरो विद्रोह। बात करते हैं भूमिज विद्रोह। तो फ्रेंड भूमिज विद्रोह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉसिबिलिटी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो भूमिज विद्रोह जो हुआ था गंगा नारायण सिंह ने किया था, ये काफी अच्छा है ये। और ये जो हुआ था 1832 में हुआ था, 1832 में भूमिज विद्रोह हुआ था। और ये जो हुआ था मानभूम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मानभूम में हुआ था। ठीक है। वही बात करते हैं ढाल विद्रोह। तो ढाल विद्रोह फ्रेंड्स, इसका नेतृत्व करता जो थे वह जगन्नाथ ढाल थे। कौन थे? जगन्नाथ ढाल थे। और ये फ्रेंड ढालभूम में हुआ था, जो कि 1767 से लेके 1777 तक चला था। ये याद रखिएगा आप लोग। क्लियर है? तो ये मैं आप लोग को एक क्वेश्चन से 4 बताने का प्रयास किया हूँ। और सबसे फेमस झारखंड में जो था वह संथाल विद्रोह। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है। झारखंड का सबसे फेमस था संथाल विद्रोह, जो कि 1855 में हुआ था। क्लियर है? जिसका नेतृत्व करता था सिंधु कानू। क्लियर है? और बिरसा उलगुलान विद्रोह हुआ था 1895 से 90 के बीच में हुआ था, 1900 के बीच में हुआ था, जिसका मेन व्यक्ति थे बिरसा मुंडा थे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका आप लोग का। देखिए आप लोग को बोलना सही मिलान करना है। तो फ्रेंड्स सही मिलान करना है, इसमें आप लोग को कमेंट बॉक्स में खुद ने हमें बता देता हूँ। देखिए सही मिलान करना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए मंदिरों का गांव। तो मंदिरों का गांव अगर बोलेंगे तो मलूटी बोलते हैं। क्लियर है? यानी 1 का 4, तो ऑप्शन नंबर ए अभी हो सकता है। छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग को पता होगा छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार बोलते हैं चतरा को। फिर भारत का रूल। तो फ्रेंड्स भारत का रूल बोलते हैं छोटा नागपुर का पठार को बोलते हैं। और छोटा नागपुर की रानी ये बोलते हैं नेतरहाट को। यानी कि देखिए पहला का 4, दूसरा का ए, तीसरा का 2, ऑप्शन के अकॉर्डिंग 4 हो गया। क्लियर है? तो फिर से मैं बोलता हूँ मंदिरों का गांव बोलते हैं मलुटी को बोलते हैं, छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार चतरा को बोलते हैं, भारत का रूल बोलते हैं छोटा नागपुर के पठार को, और छोटा नागपुर की रानी बोलते हैं नेत्रहाट को। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग इसे भी याद कर लीजिए। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो आप लोग के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये। देखिए गांधी मेला सिमडेगा जिले का मुख्य मेला है। इसमें बोला आप लोग को डिस्कस करना है। तो देखते हैं क्या बोला। गांधी मेला सिमडेगा जिले का प्रमुख मेला है। हिजला मेला दुमका जिला में होता है। गांधी मेला रांची जिला का मेला जो गांधी जयंती पर होता है। तो फ्रेंड इसमें आप लोग को बोलना है कौन सा सही है। तो देखिए मैं आप लोग को बताता हूँ। गांधी मेला सिमडेगा जिला में लगता है, ये कन्फर्म सही है। हिजला मेला जो है ना दुमका दुमका जिला में लगता है, ये भी सही, जो कि 1890 से स्टार्ट हुआ था। और यह मायूरक्षी नदी के किनारे लगता है, ये भी सही है। गांधी मेला रांची जिला में लगता है, ये गलत है, ये गलत है फ्रेंड्स। ठीक है? गांधी मेला रांची जिला में नहीं लगता है। क्लियर है? तो चलिए गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर केवल 1 और 2 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट क्या होगा? ए होगा। क्लियर है? चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए ओलंपिक में प्रथम भाग लेने वाले भारतीय कप्तान कौन थे, यानी कि ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रथम हॉकी कप्तान कौन थे। तो फ्रेंड्स का ऑलरेडी आप लोग जानते हो क्या होगा, जयपाल सिंह मुंडा होगा। जयपाल सिंह मुंडा होंगे जो कि ओलंपिक में भाग लिए थे, और ये 1928 में लिए थे। क्लियर है? और नीदरलैंड्स को हराया था, ऑलरेडी आप लोग को पता होगा। और फ्रेंड्स इसके साथ साथ आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ 1946 में जो भारतीय संविधान सभा का जो बैठक हुआ था, उसमें भी जयपाल सिंह मुंडा का शामिल थे। ठीक है? और इसका जो जन्म जो हुआ था वह टकरा गाँव में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? टकरा गाँव में हुआ था। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, टकरा गाँव में हुआ था। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं, बात करते हैं सिलवासु डुंगडुंग। तो फ्रेंड्स सिलवासु डुंगडुंग का संबंध हॉकी खेल से, जिसको 2016 में जिसे 2016 में ध्यानचंद पुरस्कार भी मिला था। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये। झारखंड का सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग NH-33 का नया नाम क्या है। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, NH-33 का जो नया नाम होगा NH-20 है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। झारखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-33 है और उसका नया नाम क्या है? NH-20 है। NH-20 है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये। तो झारखंड का सबसे छोटा NH कौन सा है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ झारखंड का सबसे छोटा जो NH होता है वह NH-143 है। देखिए NH-143 के साथ साथ H लगाना पड़ेगा, ये सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की स्थापना कहाँ की गई थी। तो फ्रेंड्स झारखंड का सबसे पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का जो स्थापना हुआ था वह रांची के गेतलसूट डैम में हुआ था। रांची के गेतलसूट डैम में हुआ था। अब आप लोग इस टाइप से याद कर सकते हैं। मसानजोर डैम कहाँ पे है? दुमका में है। चांडिल डैम कहाँ पे? सरायकेला खरसावां में। मैथन डैम कहाँ पे? धनबाद में। ये भी आप लोग याद कर लीजिए।
चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मैथन जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैथन जल विद्युत परियोजना वह धनबाद जिला में स्थित है, धनबाद जिला में ये स्थित है। झारखंड के किस भाग में धात्विक गुणों वाली मिट्टी की प्रधानता पाई जाती है? तो फ्रेंड, झारखंड के पश्चिम सिंहभूम वाले भागों में धात्विक गुणों की मिट्टी की प्रधानता पाई जाती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। किस राष्ट्रीय नेता ने नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का तीर्थ स्थल की संज्ञा दी थी? तो फ्रेंड्स, ऑलरेडी आप लोग को इसका आंसर पता होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा। क्लियर है? मैं इसके बारे में भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं केवल शॉर्ट में भी केवल आंसर और क्वेश्चन केवल करवा देता हूँ। ठीक है? वैसे याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू ने एचईसी को, यानी कि देखिए हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, देखिए मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ, जवाहरलाल नेहरू ने एचईसी को भारत को आधुनिक उद्योगों का मंदिर भी कहा था। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ एनएच से रिगार्डिंग एक और मैं कंसेप्ट आ गया, मैं बता देता हूँ। देखिए एनएच के बारे में कुछ डिस्कस कर देता हूँ। देखिएगा, झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की जो कुल लंबाई होता है 3340 है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये आप लोग एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, 3340 किलोमीटर है। और सबसे लंबा कौन सा? NH20 है, जिसका पुराना नाम क्या है? NH33 है। ठीक है? और फ्रेंड्स, NH20 का जो कुल लंबाई है वो भी आप लोग याद करिए 391.6 किलोमीटर होता है। क्लियर है? और झारखंड से गुजरने वाला राष्ट्रीय मार्ग ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था, ये भी याद रखिएगा। और झारखंड से, देखिए ये भी इंपॉर्टेंस में बता रहा हूँ, झारखंड से होकर गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या हुआ 33 है, यानी झारखंड से कुल कितना NH गुजरती है? तो 33 होती है। ठीक है? और ग्रैंड ट्रंक रोड जो कि पुराना NH2 को अब NH19 के नाम से भी जाना जाता है। यानी फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन पूछेगा ग्रैंड ट्रंक रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड जिसका अब नया नाम क्या है? NH2 पुराना नाम था। ठीक है? अब इसको अब किस नाम से बोलते हैं? तो NH19 के नाम से इसे हम लोग अब पुकारते हैं। क्लियर है? ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और झारखंड में कुल राजकीय राजमार्गों की जो कुल संख्या हुआ है 11 है। कितना है ये? 11 है। और झारखंड वर्तमान में, सुनिएगा एक और मैं बता रहा हूँ पॉइंट, सुनिएगा। झारखंड में सर्वप्रथम हवाई अड्डे का जो निर्माण हुआ था, झारखंड में सर्वप्रथम हवाई अड्डे का जो निर्माण हुआ था 1941 में हुआ था, जो कि रांची में हुआ था। क्लियर है? जिसका नाम क्या है? बिरसा मुंडा हवाई अड्डा है। ठीक है? और वर्तमान समय में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। एक होता है बिरसा मुंडा हवाई अड्डा जो कि रांची में, एक और आपका देवघर में है, देवघर में है, और इसका नाम है देवघर हवाई अड्डा। ये आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देवघर हवाई अड्डे का जो शिलान्यास किया था भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मैं डिस्कस कर दिया हूँ। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो यहाँ से मैं पूरा डिस्कस कर दिया हूँ। अब देखते हैं क्वेश्चन, ये किस राष्ट्रीय नेता ने नदी घाट, ये तो हो गया। अगला, तिलैया बांध कब एवं किस नदी पर बना है? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग इसका आंसर जानिए। तो तिलैया बांध कब और किस नदी पर बना है? तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, तिलैया बांध 1953 में, तिलैया बांध 1953 में और बराकर नदी पर बना है, बराकर नदी पर बना है। ये आप लोग के लिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए इसके रिगार्डिंग में आप लोग को बांध से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ जो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। देखिए, झारखंड में इस नदी के बांध केवल मैं स्किप करता हूँ क्योंकि आप लोग फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ क्या है ये। और फ्रेंड्स, मैं और भी बता, देखिए बराकर बांध 1953 में बना था। वही कुनार बांध, तो कुनार बांध जो हजारीबाग में, या इसका यह जो बना था 1954 में बना था। पंचेत बांध 1956 में बना था। दामोदर घाटी जो 1948 में बना था। अब देखते हैं यहाँ पे वो आप लोग को सुमिलित करना 21 का क्वेश्चन है। तो चलिए सुमिलित करते हैं। देखिए आप लोग का कुनार सिंचाई, तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, कुनार सिंचाई जो था वो हजारीबाग में ही है। गुमानी बराज, तो गुमानी बराज भी आप लोग का साहिबगंज में आता है। अजय बराज भी आप लोग का देवघर में ही आता है। और अमानत बराज ये पलामू में ही आता है। यानी राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ABCD हो जाएगा। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का जलवायु कैसी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि झारखंड की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय जलवायु है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। झारखंड की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय जलवायु है। क्लियर है? अब फ्रेंड्स, आप लोग को ये भी पता होगा, झारखंड में जो मानसून जो प्रवेश करता है वो हमेशा 10 जून को प्रवेश करता है। झारखंड में जो मानसून प्रवेश करता है वह 10 जून को होता है। क्लियर है? और झारखंड में जो वर्षा होती है वह दक्षिण पश्चिम मानसून में होती है। ये भी याद रखिएगा, झारखंड में जो वर्षा होती है वह दक्षिण पश्चिम मानसून में होती है। और झारखंड का जो औसत वर्षा होता है वह 140 सेंटीमीटर होता है। क्लियर है? और सर्वाधिक जो गर्मी होती है झारखंड में, ये भी आप लोग याद रखिए, गर्मी जो सबसे ज़्यादा झारखंड में होती है वह जमशेदपुर में होती है। कहाँ पे होती है ये? जमशेदपुर में झारखंड में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। और झारखंड में वर्षा का जो मुख्य स्रोत है तो वह बंगाल की खाड़ी है। क्लियर है? और झारखंड के नेतरहाट पठार क्षेत्र में सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। और झारखंड का जो औसत वर्षा कितना डिग्री सेल्सियस है? 25 डिग्री सेल्सियस है। इस टाइप से भी आप लोग इतना याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, झारखंड के जलवायु के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? चलिए देखते हैं। कर्क रेखा झारखंड राज्य के लगभग मध्य से होकर गुजरती है।
तो झारखंड के, हाँ बिल्कुल फ्रेंड्स, कर्क रेखा होता है झारखंड राज्य के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। अब मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कर्क रेखा झारखंड के कुल 6 जिला से होकर गुजरती है। उसके लिए याद करिए LLG देखिए इसका ट्रिक याद करें, LLG RRB, ये आप लोग ट्रिक याद कर लीजिए। अब देखिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ 6 जिले। एल से हो गया लातेहार लोहरदगा, जी से हो गया गुमला, R फॉर रांची, R फॉर हो गया एक और R फॉर होता है, R फॉर रामगढ़ हो गया, और B फॉर बोकारो। यानी ये 6 जिला से कर्क रेखा पार करती है झारखंड, ठीक है। देखिए यह झारखंड के नेतरहाट, किस्को और मांझी, पेटरवार, महिरू, क्या लिखा है महिरू बुरी, फिर उसके बाद लिख रहा है गोपालपुर, मोखन्ना, ये सब नहीं फ्रेंड, जो मैं आपको बताया था वही आंसर होगा, ठीक है। तो राइट आंसर देखा है तो 23 का ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर डी होगा, जो कि केवल 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ झारखंड की जलवायु में कुल 3 प्रकार के मौसम प्रचलित है। कितने प्रकार के हैं ये? कुल 3 प्रकार के हैं, ठीक है, जिसमें होता है शीत, ग्रीष्म और वर्षा होती है। चलिए बस लास्ट क्वेश्चन बचा आप लोगों के पास। झारखंड में मानसून का प्रवेश कब होता है? तो फ्रेंड्स मैं जस्ट डिस्कस किया था, झारखंड में मानसून का प्रवेश होता है 10 जून को होता है। झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? अभी जस्ट मैं डिस्कस किया था फ्रेंड, झारखंड में जो वर्षा होती है वह दक्षिण पश्चिम से होती है। किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड का सबसे बड़ी व लंबी नदी कौन सी है? तो मैं आप लोगों को फिर से बताना चाहता हूँ, झारखंड की सबसे लंबी व बड़ी नदी है वह बराकर दामोदर नदी है। कौन सी नदी है फ्रेंड्स? दामोदर नदी है। क्लियर है, दामोदर नदी है झारखंड की। चलिए दामोदर की नदी के बारे में कुछ मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। दामोदर होगा, देखिए दामोदर नदी लातेहार से निकल के बंगाल में हुगली नदी में मिलती है। यह झारखंड की सबसे लंबी नदी है। इसे बंगाल का सूख भी बोलते हैं, इसे बंगाल का सूख भी कहते हैं। क्लियर है, और झारखंड में सबसे प्रदूषित नदी भी यही है, दामोदर नदी है। लेकिन अब इसके यहाँ पे हल्का नदी को बोला जा रहा है, जो कि रांची में स्थित है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स स्वर्ण रेखा नदी का। तो चलिए स्वर्ण रेखा नदी के रिगार्डिंग में आप लोग को बताना चाहता हूँ। स्वर्ण रेखा नदी रांची के नगड़ी से निकलकर हुंडू जलप्रपात में बनते हुए बंगाल की खाड़ी के रूप में गिरती है। क्लियर है, ये भी याद रखिएगा। बात करते हैं बराकर का, तो फ्रेंड्स बराकर नदी उत्तरी छोटा नागपुर की पहाड़ियों से दामोदर नदी में मिल जाती है। ये कोडरमा में है, ठीक है। और एक और क्या बच गया? सोन नदी। तो फ्रेंड्स सोन नदी काफ़ी ईजी, सब सोन नदी के बारे में ऑलरेडी पता होगा। यह अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और उत्तरी कोयल इसकी सहायक नदी है। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन पॉपुलर है, चलिए इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये पॉपुलर क्वेश्चन भी मार दीजिएगा। तो झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, उसका राइट आंसर होगा स्वर्ण रेखा नदी। तो स्वर्ण रेखा नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित में कौन सी स्वर्ण रेखा नदी का मूल जगह है? तो मैं फिर से बोल रहा हूँ फ्रेंड, मूल जगह के बारे में बोल रहा। तो मैं अभी जस्ट डिस्कस किया था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? छोटा नागपुर का पठार होगा, छोटा नागपुर का पठार होगा। जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो मैं फ्रेंड्स आप लोग को बताना चाहता हूँ, जमशेदपुर स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के किनारे स्थित है। जमशेदपुर जो होगा स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के किनारे स्थित है। क्लियर है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्लियर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फ्रेंड्स मैं यहाँ से एक और कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ। देखिए स्वर्ण रेखा नदी से, क्योंकि ये आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। देखिए स्वर्ण रेखा परियोजना जो चलता है वो आप लोग का झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में चलता है। क्लियर है, ये भी आप लोग इसके बारे में ध्यान रखिएगा। चलिए ये भी हो गया आप लोग का। अब देखिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये। जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये हो गया स्वर्ण रेखा और खरकई। छोटा नागपुर का पठार किसका भाग है? तो मैं फ्रेंड्स आप लोग को बताना चाहता हूँ, क्या लिखा है? छोटा नागपुर का पठार किसकी भाग है? तो छोटा नागपुर का जो पठार होता है वो प्रायद्वीपीय का पठार होता है। किसका होता है? प्रायद्वीपीय का पठार होता है। अब लास्ट क्वेश्चन बच गया, छोटा नागपुर का पठार राज्य के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत घेरे हुए है? तो फ्रेंड्स छोटा नागपुर का पठार कुल भाग का यानी 47.8% को घेरा होता है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ये रहा आप लोग के लिए क्वेश्चन जो मैं लेके आया हूँ, और होपफुली आप लोग के लिए काफ़ी अच्छा मैं वीडियो करवाया, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, और इसी के रिगार्डिंग मैं नेक्स्ट वीडियो फिर लेके आऊँ। चलिए थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच।